वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आएंगे। 100% गारंटी है। गैस पेपर है, मॉडल पेपर है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी एंड ये है चैप्टर नंबर 2। हाउ आर कैथोड रेज आर प्रोड्यूसेस। ठीक है, प्रोड्यूस्ड, सॉरी। सो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स, और अगर ये इसने कंक्लूजन पूछा तो वो दे देना, वरना अगर नहीं भी दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आ जाता है, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का ही है, बस थोड़ा सा। तो ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये आज तक आया है लॉन्ग में। ठीक है, बट इस बार ना ये इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, ये डायग्राम भी बनानी है, ये वाली लेबल डायग्राम। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका कंक्लूजन, इसके करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है ये, हाउ वेयर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, एक्सपेरिमेंट बताना है। ठीक है, पूरा पूरा करना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट आ जाता है, हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट अ सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तकरीबन 99% चांसेस हैं इसके आने के। अगर ये लॉन्ग में ना भी ना आया तो इसके ऑब्जर्वेशन या शॉर्ट में पूछ लेंगे, या ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह, या फिर कंक्लूजन पूछ लेते हैं। ये भी आएगा। ये तो भाई ज़रूर आएगा, या ये आ जाता है या ये आ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में से ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जितने भी। ठीक है, तो ये पोस्टलेट्स भी कर लेने आप लोगों ने। एंड डिफेक्ट्स आप लोगों ने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ देना। मगर हाँ, शॉर्ट के हवाले से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके डिफेक्ट्स, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं। एंड ये 2022 में आया हुआ है, पिछले साल। हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिट, और इसके पोस्टुलेट्स करने हमने। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल के 5 कर लेना आप लोग, 5 ही हैं बल्कि। एंड शॉर्ट के हवाले से एंड लॉन्ग के हवाले से बहुत ही लेवल वाले इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है। देखें क्यों इंपॉर्टेंट है। 2013, 2016, 2017, 2018, 2021 में आया हुआ है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, राइट नोट ऑन शेल एंड सब शेल, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसे आप लोगों ने इस तरह प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्ट के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टेबल। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से करना है, क्योंकि ये आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यूज़ ही आएंगे, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और रट्टा शट्टा नहीं लगाना, इसको ना बेसिकली समझना है आप लोगों ने। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूँगा। इसके बाद आ जाता है, व्हाट इज़ एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है ये। तो ये आप लोगों ने पूरा करना है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और आइसोटोप हाइड्रोजन। एंड इसी तरह ना ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और है भी इजी वर्डिंग में, कॉन्सेप्टली आप पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ क्लोराइन, आइसोटोप ऑफ ओरानियम। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये डायग्राम्स हैं इसकी, ये है ऊपर वाले की। ठीक है, एंड ये टेबल बेशक आप लोग रहने देना या कर लेना, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये तो भाई इंतहाई लेवल का इम्पोर्टेंट है। गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन्स। ठीक है, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, ये 2013 में आ चुका है, 2014 में, और इस बार भी हो सकता है आ जाए। ये तो लॉन्ग के वाले से इन्होंने कहा है ना, 2013-14। ये वैसे शॉर्ट में तो हमेशा ही आ जाते होते हैं, एमसीक्यूज़ तो हमेशा ही आते हैं और शॉर्ट भी हमेशा आते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है।
ठीक है, ये टोटल ना मेरे ख्याल से ये 5 हैं। तो ये आप लोगों ने 5 के 5 करने हैं, 2 ये ऊपर वाले हैं और 2 ये नीचे वाले हैं और ये एक लास्ट पे है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने कर लेने हैं एप्लीकेशंस। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इनमें ना बीच में शॉर्ट्स भी आ जाते हैं छोटे मोटे, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। जैसे कि यहाँ भी एक शॉर्ट बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, वो आगे जाके मैं आप लोग को बताता हूँ। एंड ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये नहीं आते होते, ये कभी भी नहीं आए हुए, सो ये कोई भी नहीं करता मेरे ख्याल से तो। एंड एक्सरसाइज से आप लोगों ने करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोगों ने, ये तो कन्फिग्रेशन है, ये तो आप लोगों ने करनी है, जितने भी कन्फिग्रेशन वाले क्वेश्चन है ना इनको तो आप लोगों ने बेसिकली समझना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 ये वही वाला आ गया जो मैंने आप लोग को कहा था, ये शॉर्ट बन रहे हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 भी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 नहीं इतना इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम अपने अलहदा से यूनिक नोट्स वालों के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये है डिस्क्राइब प्लम पुडिंग मॉडल वो प्रेजेंटेड इट, 2017-19 में आया हुआ। एंड इधर से हमने करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड डिफाइन आइसोटोप्स। देखा मैंने क्या कहा था, ये शॉर्ट्स में ज़्यादा आए हुए हैं, लॉन्ग में मैंने आपको बता दिया, अब ये शॉर्ट्स हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने करना है व्हाट इज़ मीन बाय रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन डेटिंग, ये भी उन्हीं में से ही है आइसोटोप की टाइप्स में, जो रेडियोथेरेपी था ना उसमें से ही शॉर्ट बन रहे हैं। इसलिए वो आप लोगों ने एक लॉन्ग किया तो आपके तकरीबन आप लोग के 10 शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप वो वाला लॉन्ग कर लेंगे आइसोटोप्स वाला और उसकी सारी एप्लीकेशन। एंड इसके बाद आप लोगों ने करना है राइट डाउन द इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन सोडियम की, स्टेट 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। देखो ये भी उसी में ही आ गया शॉर्ट, वो तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, फिर ये कन्फिग्रेशन वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं हम टेस्ट योर सेल्फ, आ जाता है 2.1। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम्स। तो ये इसके आंसर देख लें टेस्ट योर सेल्फ में से, आपका ये जो है ना सेकंड वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन वाला। बताना है कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया, इलेक्ट्रॉन किसने किया और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसका डिफरेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूट्रॉन 2014 में आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आया था पिछली बार एंड ये 2022 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने इसका आंसर देना है, ये आंसर है। एंड नेम द पार्टिकल्स विद डिटरमाइन ऑफ द मास ऑफ एन एटम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्लासिकल थ्योरी बिटवीन क्वांटम थ्योरी, ये भी डिफरेंस इसका याद करना है। टेबल टाइप आप लोगों ने लिखना है। टेस्ट योर सेल्फ 2.3 पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ से आप लोगों ने करना है व्हाट इज़ एटॉमिक ऑफ फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आ शेल। ठीक है, ये आया हुआ है। एंड यहाँ से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 59, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द यूज़ ऑफ रेडियो, ये भी उसी में से आ जाता है, वो जो मैंने लॉन्ग बताया था लास्ट वाला, ये भी उसी में से आ गया। U235, ये इंतहा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी। अब MCQs आ जाते हैं हमारे पास, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तकरीबन मेरे ख्याल से हैं ये तकरीबन 80-90 MCQs हैं, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। इस चैप्टर में से मेरे ख्याल से 3 आते हैं MCQs मेरे ख्याल से, या फिर 2 आते होंगे, तो ये MCQs हैं। ठीक है, इसके आंसर भी मैंने दे दिए हैं, देख लें आप अच्छे से। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, अगर किसी किसी के आंसर तो वो मैं आंसर दे दूंगा आपको एंड पे।
ये देख लें, मैं पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। ये देखें, ये एमसीक्यूज़ वही वाला है, उसी लॉन्ग में से आया हुआ है। ये इनके आंसर हैं, ठीक है। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3, पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है डोबलिनर ट्राइड्स विद एन एग्जांपल। ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आने के चांसेस भी हैं, ना कि वो जो आप वैसे ही प्रिपेयर करें आए ना अब, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है ये वाला, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने 5 पॉइंट इसमें से कर लेना, 6 हैं टोटल। अगर 6 ही कर लोगे तो फिर भी ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर इस बार नहीं इसके इतने चांसेस, मगर ये आ भी सकता है, ठीक है। 10% चांसेस हैं आ सकता है, तो ये कर लेना, ईजी है। उसके बाद डिफाइन शील्डिंग इफ़ेक्ट लॉन्ग में, ठीक है। इसके ट्रेंड्स भी बताने हैं, कोई भी आप लोगों ने करना है ना ये इस चैप्टर में से, उसके ट्रेंड्स और रीजंस बेशक ना करना। अगर स्पेशली उन लोगों ने कहा ना कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट्स इट्स रीजंस, फिर आप लोगों ने लिखने हैं रीजंस, ठीक है। ट्रेंड्स तो आप लोगों ने लिखने ही लिखने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने रीजंस पूछे तो आप लोग रीजंस लिख देना, वरना नहीं। और ये जो है ना ये डायग्राम, ये नहीं आप लोगों ने बनानी, अगर उन्होंने कहा फिर बना देना। ये भी इम्पोर्टेंट है इतना। नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारे लास्ट इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है, मगर ना इसमें ना टॉपिक बड़े हैं, समझ रहे हो ना, समझने वाला चैप्टर है। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट आया हुआ है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में से। आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। वाई वाले ये देखे ना, ये मैंने वाई इसलिए लगाए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल में वाई वाले आएंगे, वाई हाउ, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे कैसे क्यों, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। एक्सरसाइज वाले आप लोगों ने ना मेरे ख्याल से वो जो न्यूमेरिकल वाले ना वो छोड़ देना, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19। अब मेरे ख्याल से आप लोग को पढ़ के बता देना चाहिए क्योंकि अब ये दूसरे हैं, एडिशनल वाले हैं। हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इनटू इनटू 4 ब्लॉक्स, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने देना है। एंड ये 2022 में आया हुआ है, एल्केमिस्ट, ठीक है। वो वेयर और यहाँ से ये वाले, ये जो मैंने जितने भी हाईलाइट किए हैं ना, ये मैंने याद किए हुए हैं इसी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये जो आप पिछले लॉन्ग करेंगे ना उसमें से ही आपके सारे शॉर्ट बन जाएंगे, 1-2, ठीक है। तो राइट डाउन द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। वाई डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप? Why does ionization energy decrease from top to bottom in any group? Give the trend of ionization energy in a period. Define affinity. Write down its unit. ये आयोनाइजेशन और इसका एक ही यूनिट है। What is trend of affinity in groups and periods in the periodic table? And why does electron affinity decrease in a group? Why does electron affinity increase in a period? ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर लॉन्ग करेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग को ये इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप सेल्फ राइटिंग लिख लेंगे, ठीक है। आगे ये आया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इस बार आएगा 100% MCQs में। उसके बाद ये सारे ही हैं, ठीक है। ये देख लें, अब आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी MCQs भी दिखाने हैं और टेस्ट योर सेल्फ भी रहते हैं, तो यार फोकस हो जा। हाँ,
ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइटर किया ना, ये है पास्ट वाले, दिख भी रहा होगा आप लोग को। टेस्ट योर सेल्फ 3.3, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। और यहाँ से आप लोगों ने ये करना है 62 वाला, सोडियम लेस दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम, डिफ़िकल्ट टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस, शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आएगा। एंड बस यही है। अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ पे। एक्सरसाइज वाले आप लोगों ने एमसीक्यू सारे करने होते हैं, एडिशनल मैं बता देता हूँ। ये वाला करना है 11 वाला, 12 वाला कर लेना, 13 14। यार ये देखो ना, एमसीक्यूज़ आप लोगों ने बीच में से ही आते हैं तो इतने ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोग के सर वगैरह बता देते हैं। और एंड वैसे ही जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं या पढ़ते हैं या याद करते हैं तो आप लोग के बीच में से कवर हो जाते हैं, इस वजह से मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। पढ़ने बैठ गया तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। ये मेरे ख्याल से 83 है एमसीक्यूज़, सारे प्रिपेयर कर लेना, बहुत इजी हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड, ये तो अब किसी को भी पता होगा, एल्कली मेटल्स हैं। इनके आंसर जिसके नहीं ना लगे वो मैं अभी आप लोग को बता दूंगा एंड पर। ये 60 वाला है, ये जो डेफिनेशन है ये देखा ना, डेफिनेशन का ही उन्होंने आंसर बस पूछना है, आप लोग को पता ही होगा। अगर आप लोग डेफिनेशंस वगैरह याद करेंगे शॉर्ट लॉन्ग तो ये इजी रहेगा आपके लिए एमसीक्यूज़। ये 81 एंड ये 82, ये इनके आंसर की। ठीक है, जिनके नहीं ना लगे हुए वैसे मैंने येलो हाइलाइटर से कर दिए, जिनके नहीं लगे आप लोग खुद देख लेना। अब चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।